नमस्कार सभी मित्रों को, जय श्री सीताराम। महाभारत का ना एक पात्र है जिनका नाम है विदुर जी। विदुर जी जो थे वो दुर्योधन के काका कह लो या चाचा कह लो, इस रिश्ते से लगते थे। विदुर जी और उनकी धर्मपत्नी विदुराइन जी ठाकुर जी से यानी कि कृष्ण जी से बहुत ज्यादा प्रेम करती थी। इतना प्रेम कि उनके मन में जो भाव था वो सिर्फ कृष्ण जी के लिए था। तो क्या होता है, जब कृष्ण जी दुर्योधन के पास जाते हैं ना संधि करने कि युद्ध नहीं होना चाहिए, आप अपने हिस्से का या जो भी भाव था उनके मन में, तो जब दुर्योधन उनको नकार देता है तो दुर्योधन उनको कहता है कि मैंने आपके लिए 56 भोग सजवा रखा है, आइए खाइए। तो श्री कृष्ण जी उन्हें कहते हैं कि ना तो तुम्हारे मन में इसे खिलाने का भाव है और ना ही मेरे पास कोई अभाव है। अभाव यानी कि कोई कमी है। तो जब भाव और अभाव दोनों नहीं है तो मेरे मन में तुम्हारा खाना खाने का कोई चाव नहीं है। तो वो क्या करते हैं, विदुर जी के घर जाते हैं और दरवाजे पे चटकनी बजाते हैं। तो विदुराइन जी ना नहा रही होती हैं। तो जैसे ही वो सुनती है कि उनके ठाकुर श्री कृष्ण आ गए, वो तन पे सिर्फ वस्त्र लपेट के बाहर आ जाती हैं। वो इतनी जल्दी में आती है, वो सोचते हैं कि ठाकुर जी को इंतजार भी ना करना पड़े। तो क्या होता है कि श्री कृष्ण जैसे ही उन्हें देखते हैं वो समझ जाते हैं कि ये तो प्रेम भाव में ऐसे ही बाहर आ गए। तो वो अपना पीताम्बर उनको ओढ़ देते हैं। अब विदुराइन जी जैसे ही होश में आती है कि ये क्या हो गया, तो वो जाके अपने वस्त्र पहन के आती हैं और फिर वो सोचते हैं कि उनके पास खिलाने के लिए तो कुछ है नहीं। तो वो देखते हैं कि केले पड़े होते हैं। अब वो प्रेम भाव में इतना बह चुकी होती हैं कि वो केले के छिलकों को कृष्ण जी को खिला रही हैं और जो केला खाने का है उसको फेंके जा रही हैं। इतने में ही ना विदुर जी आ जाते हैं और विदुर जी देखते हैं कि ये विदुराइन जी क्या कर रही है। वो विदुराइन जी को टोकते हैं कि अरे तुम ये क्या कर रही हो। और फिर वो कृष्ण जी को ना केले खिलाते हैं और जो छिलका होता है उसको खींच लेते हैं। तो कृष्ण जी कहते हैं कि आपने मुझे केले खिला के तो सही किया, लेकिन जो केले के छिलके खा के विदुराइन जी के भाव से जो मैं खाना खा रहा था उसमें जो स्वाद था ना, वो स्वाद इन केलों में भी नहीं है। तो यही था कि ठाकुर जी जो ये एक सीख थी या एक बहुत मार्मिक कथा है जो बताती है कि भगवान सिर्फ आपके प्रेम और भाव के भूखे हैं। भगवान को कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि उनके आपके पास कितनी धन संपदा है, कितना ही क्या है, आप कितने ही अमीर क्यों ना हो, और भगवान के पास क्या नहीं है। स्वयं लक्ष्मी उनके चरणों में विराजमान रहती है। एक पल में वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन भगवान सिर्फ आपसे प्रेम चाहते हैं, सिर्फ आपके भाव के भूखे हैं। जय श्री सीताराम।